नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पर से सीधी से बड़ी खबर। भारतीय सेना के सम्मान में जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर में जय हिंद यात्रा और संविधान बचाओ रैली निकाली गई। जय हिंद यात्रा जवाहर कांग्रेस भवन से प्रारंभ होकर अस्पताल चौक होते हुए कलेक्ट्रेट चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुई। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय सेना के साहस और पराक्रम के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे। क्या उद्देश्य आप लोगों का, क्या सोच है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय सेना जिसपे हर हिंदुस्तानी को गर्व है। आज यदि हम रात को चैन की नींद से सो रहे हैं तो सीमा पर भारतीय सेना 24 घंटे रात दिन चौकसी में खड़ी है और हमारी सुरक्षा कर रही है। आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध की जब समाप्ति की घोषणा अमेरिका से होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, धमकी देते हैं, तो सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युद्ध का विराम की घोषणा करते हैं। हम इस बात को आपके सामने मीडिया के माध्यम से और जो हमारी सेना है उनके सम्मान के लिए यह यात्रा निकाली है। मध्य प्रदेश के मंत्री आपने देखा कि मैडम कर्नल कुरैशी के बारे में किस तरह से अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, जो आतंकवादी की बहन है। दूसरे मंत्री कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कदमों में भारतीय सेना को, जनता को नतमस्तक होनी चाहिए। या भारतीय सेना का यही काम बचा रह गया है? आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 21 से 30 तारीख तक जय हिंद यात्रा निकाल के भारतीय सेना के सम्मान में यह यात्रा निकाली है और जनता के बीच में संदेश देने का प्रयास की है। जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने नाम दिया है, उन्होंने जो राजनीतिकरण इस युद्ध का कर रहे हैं, भारत की महिलाओं ने, भारत की माताओं ने, भारत की बहनों ने इस सिंदूर को नकार दिया है, सरे से नकार दिया है। नहीं, आपको आपत्ति क्यों है? बीजेपी 9 तारीख से देश भर में सिंदूर बांटने का अभियान चला रही है, इसमें सिंदूर बांटने पे आपत्ति क्या हो रही है? मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जो हमारे देश की माता बहन हैं वो नकार रही हैं। इस जो सिंदूर शब्द दिया गया है, एक तरफ आतंकवादी की बहन कह रही हैं, एक तरफ जनता को मोदी जी के कदमों में कह रहे हैं, सेना को कदमों में कह रहे हैं कि जाना चाहिए। इस बात को लेके नकार रही है जनता, वह बात हम जनता के साथ रख रहे हैं। और जो 9 तारीख से आपने बात की है, हमारे कार्यक्रम 9 तारीख के बाद से सारे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिए थे, क्योंकि देश में युद्ध छिड़ गया था। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे मंदिर हो चाहे भगवान हो, वो पूजा करके, अखंड कीर्तन करके यह कामना कर रहा था कि देश में भारतीय सेना की जीत हो, भारत माता की जीत हो। हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे और ये राजनीतिकरण कर रहे थे। इस बात का संदेश हम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं। भाजपा आपके बड़े नेताओं पे आरोप लगाती है, राहुल गांधी को कहती है कि वो सवाल क्यों उठाते हैं, राफेल लड़ाकू विमानों के गिरने की बात करते हैं राहुल। बीजेपी का काम है जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाना। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष की भूमिका में वो हैं। आज राहुल गांधी जी को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है। आज आप सीधी में देखिए, आप कहेंगे कि आप देश की बात करता हूँ, आप सीधी की बात करते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि अभी आदिवासियों की जो ज़मीनें खाली कराई गई हैं, मैं वहाँ उस बात का भी उल्लेख करता हूँ इस संदर्भ में कि यदि माननीय न्यायालय का आदेश है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर क्या उनकी सुरक्षा, उनको ज़मीन आवंटन करना, उनको रहने खाने की व्यवस्था किसकी है? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए 2, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो भोजन का अधिकार का कानून आया था और उस कानून के तहत कोई भी भारत की जनता भूखे नहीं सोएगी। यह कानून पास हुआ और कानून के तहत योजना के माध्यम से उनको भोजन उपलब्ध कराया गया। ये जो आवास योजना है, इसके पहले इंदिरा गांधी। आज कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा आंदोलन की है और जो हमारी देश की बेटियां हैं और सरहद में जाती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलत टिप्पणी की है। उस विषय में क्या कहना है? आपकी भी बेटी भी देश की सरहद में जाती है, हमारी भी बेटी जाती है, उस विषय में क्या कहना है आपका?
ये आज कांग्रेस पार्टी इसी के विरोध में जो भाजपा के नेता इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बहन आतंकवादियों की बहन बना दिए सीधे। और सेना की इतनी बड़ी मतलब लीडर को, सेना के इतने बड़े अधिकारी को और इस तरह के बयान देना निंदनीय था। इसलिए हम लोगों ने एक सम्मान यात्रा निकाली है और बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि जहां हमारी महिलाएं एक भी जगह सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और वहां इस तरह की अपनी सेना का वो करते हुए गर्व हुआ हमको, हम लोगों की कि दो मेरी बहनें जा करके ध्वस्त करके चली आएँ और उनके खिलाफ इस तरह के गंदे बयान दे रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है। अब पिछला समाज के कांग्रेस के कम्युनिस्ट महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में हैं आप। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या अमेरिका से डर के ये युद्ध को ख़त्म किया कि अपनी विचारधाराओं से? सबसे पहले तो मीडिया अपना का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमका अपना हमारा बयान लेन वो डर के मारे करें और उनके इतना डर भरा है वो ये अगर इस तरह से न करते तो पुलवामा में इतना हंगामा हुआ, इतना मर्डर हुआ, आज चीन के पूछ के मर्डर करें। और उन्हीं के आज हम पूछे चाहे थे नरेंद्र मोदी जी से कि भाजपा सरकार से पूछे चाहे थे कि जौन बहनिन के सिंदूर उजर हुआ सिंदूर लेके गांव में घूम रहे हैं तो का हुआ सिंदूर विधवा लोगन का पहिराएंगे नरेंद्र मोदी जी? इसलिए कि उनके औरत नहीं है, उनके कोई नहीं है, वो सिंदूर के हाल नहीं जानते। हाँ, हम लोग महिला ये सिंदूर का नकारते हैं, इस सिंदूर का स्वीकारते नहीं और इनका काम यही है कि गरीबों का मर्डर कराना, मारना करना। अरे जब तुम इतना आप कर रहे हो तो फिर बंद हो जाना चाहिए ना, आप ही कभी नहीं होना चाहिए था। रोज आए दिन मर्डर हो रहा है, क्या मतलब? सिंदूर बांटने का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। सिंदूर तो उजड़ गया, सिंदूर जो उजड़ गया, नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं भाजपा सरकार से कि ये सिंदूर को पहिराने से उनको विजयी होगी। आज वो गरीबों का घर गिरा दिए 20 नंबर वार्ड में, आदिवासियों डैनिया में 20 नंबर वार्ड में उनका विचारों का आज घर से बिगाड़ किए। उनका क्यों गिराया गया? उनको अगर गिराया गया तो भट्टी के पास 1 नंबर भट्टी के पास सास की जमीन है, वहीं पर कलेक्टर से हम आपके माध्यम से बोलते हैं, हम हरिजन है, महिला है, आदिवासी है, वो उनके दर्द हम समझ सकते हैं। 2 पैसा कमाने वाले आज वो कहाँ किस तरह से जगह में पड़े हैं। आज उनको कोई ध्यान करने वाला नहीं है, क्या हुआ एक रोटी खाने वाले हैं। उनको कलेक्टर साहब को हम कहते जिला के कलेक्टर प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके आपके जरिए से हम आप उनको कहना चाहते हैं 1 नंबर भट्टी के पास सास की ज़मीन है, यदि देना चाहते हैं तो ही उनका दे दें, उनका वितरण कर दें, उनका आवास दे दें, उनका वहाँ बसा दें। जो गरीब आज मर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों गिराया गया? उनको टाइम देते, उनको टाइम देकर गिराते, उनका सामान हटा देते। कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा आरोप लगाया। वो भारत की एक सशक्त महिला है और देश की बचाने के लिए उन्होंने रातों दिन मेहनत की, उस पर इस तरह की टिप्पणी है, इस पर क्या कहना? हाँ, हम विरोध करते हैं। वो महिला है, हम सबकी रक्षा की, हम सबकी रक्षा करने, देश का रक्षा करने वाली है। उनका अगर कोई इस तरह से विरोध किया है, उनको वो मंत्री बोला है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा कांग्रेस भाजपा को छोड़ना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या उसके माँ बाप बहन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, दूसरे के बेटी को इस तरह से खिल्ली उड़ाता है? ऐसे न उड़ाना चाहिए। आज हमारे जान सिंह अध्यक्ष सीधी जिला के जिस तरह से जिस मोड़ पर जहाँ खड़े हैं, हर गरीबों के साथ अर्जन आदिवासियों के पास गए हैं, उनका दुख दर्द समझे हैं। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग के हाथ में होता तो सरेआम उनको हम लोग वितरण करते, जैसे दाऊ साहब आवास देते थे। जैसे हम कहते हैं कलेक्टर साहब को कि उनको गरीबों का जो घर गिराए हैं उनको आप सबसे सहमति लीजिए, कांग्रेस वाले से, बीजेपी वाले, यही भट्टी के पास जगह है, वही भट्टी के पास उनको सास की जमीन है, वहाँ उनको दे, उनका रक्षा करें, उनका खाक दें, उनके बाल बच्चे के रक्षा करें। नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से मैदान में आएंगे गरीबों के साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।